नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश शून्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ के हालिया नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों ने सूबे में एक बड़ी सियासी हलचल पैदा कर दी। विधानसभा चुनाव 2028 से ठीक पहले हुए इस कड़े मुकाबले को दोनों ही दल यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बेहद गंभीरता से ले रहे थे। चुनाव परिणामों में बाजी मारते हुए बीजेपी ने 3 निकायों पर कब्जा जमाया, जिससे उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। दूसरी तरफ 2 निकायों में जीत हासिल कर कांग्रेस को भी बड़ी संजीवनी मिल गई है, जिससे पार्टी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। दोनों ही खेमों में जोश का माहौल है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तमाम क्योंकि चर्चाओं का दौर जारी है, सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की सियासत में एक दिलचस्प मोड़ ला दिया है। इन चुनावों में जनता ने किसी एक तरफा फैसला न सुनाकर मिला जुला जनादेश दिया है। जहां 5 निकायों में से 3 पर बीजेपी ने परचम लहराया तो वहीं 2 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। हालांकि इस चुनावी रणभूमि में असली खेल अब नतीजों की व्याख्या को लेकर शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इन परिणामों को सत्ता विरोधी लहर और सरकार के खिलाफ जनता का स्पष्ट संदेश बता रही है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी से अपनी नीतियों पर जनता की मुहर और अपने लगातार मजबूत होते जनाधार का पुख्ता प्रमाण मान रही है। सहसपुर लोहारा में सरिता संतोष मिश्रा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 754 वोटों से हराया। बमनी में भाजपा के रमेश डड़सेना ने जीत दर्ज की। यहाँ 15 में से 11 वार्डों में भाजपा जीती। शिवनंदनपुर में भाजपा समर्थित रितेश जायसवाल ने अध्यक्ष का चुनाव जीता। शिवनंदनपुर में कांग्रेस ने भी कड़ी टक्कर दी। यहाँ 8 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद जीते। राजनांदगांव के घुमका में कांग्रेस की फूलमती वर्मा ने अध्यक्ष चुनाव 85 मतों से जीता। घुमका में अध्यक्ष कांग्रेस की चुनी गई, लेकिन 15 में से 11 वार्डों में भाजपा पार्षद जीते। पलारी में कांग्रेस के यानेश कुमार अध्यक्ष का चुनाव जीते। यहाँ 9 वार्डों में भी कांग्रेस जीती। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों ने 2028 के महामुकाबले से पहले दोनों ही दलों को जमीनी हकीकत से रूबरू करा दिया है। जीत से उत्साहित होकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोलते हुए पोस्ट किया, 2.5 साल में मुरझा गया कमल का फूल। इस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहिब ने कहा कि जनता विधानसभा, लोकसभा और अब निकाय चुनाव में भी बीजेपी को जिताकर पहले ही बता चुकी है कि असल में मुरझाया कौन है। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी सत्ता, धन और प्रशासनिक बल के दुरुपयोग के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा। बीजेपी ने डरा धमकाकर और वोट खरीदकर यह चुनाव लड़ा है। देखिए, मुरझाया क्या है और टूटा क्या है ये तो सबको मालूम है। 2023 में भी बताया है, 2024 में भी बताया, निकाय चुनाव में और उपचुनाव में भी आप देखे हैं कि 5 नगर पंचायतों का चुनाव था, जिसमें 3-3 में बीजेपी जीती और वो भी ऐतिहासिक मतों के साथ जीती है और पार्षदों के साथ भी जीती है। एक निश्चित एक घुमका में हुआ, लेकिन वहाँ की जनता ने भी, वहाँ के जो हमारे पार्षद हैं, 15 में से 10-10 पार्षदों को जीत हमको दिलाई है। तो छत्तीसगढ़ की जनता आज खुशहाल है, खुशी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। जनता के मन में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है। इसी का नतीजा है कि सरकार होते हुए भी और इतने दबाव, इन कठिन परिस्थितियों में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया। हमारे 8 पार्षद जीत के आए। इस तरह से पूरे प्रदेश में अब कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव के इन चुटीले नतीजों ने भले ही सरकार न बदली हो, लेकिन नेताओं के मुंह का जायका जरूर बदल दिया। नगरीय निकाय, उपचुनाव और 5 सीटों के इस मिनी दंगल में 3 जीतकर बीजेपी इसे जनता की अटूट भरोसे का तगमा बता रही है, तो 2 सीटें झटक कर कांग्रेस इसे सरकार की उल्टी गिनती का शंखनाद मान रही है। सवाल अब यही है कि क्या यह सिर्फ गली मोहल्ले की नाली सड़क का स्थानीय गुस्सा था या फिर 2028 के महामुकाबले की शुरुआती आहट। खैर, भविष्य जो भी हो, फिलहाल इन मुट्ठी भर सीटों के नतीजों ने प्रदेश की सियासत में बयानबाजी की बम्पर फसल जरूर उगा दी है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और निकायों में 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। 5 निकायों में 3 पर बीजेपी जीती। 3-2 के स्कोर से बीजेपी आगे बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब, सरकार आपकी है और आपकी सरकार में भी कांग्रेस को इस तरह से जीत मिलना
कहीं ना कहीं जनता बता रही है कि प्रदेश में सब कुछ बीजेपी के हित में ठीक नहीं है। जनता में आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर गंधर पांडे जुड़ गए हैं। गंधर पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे जावेद खान साहब। जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले के शर्मा जी, आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से 5 निकायों का जिक्र लगातार हो रहा है, जो उपचुनाव हुए, अब 3 में भारतीय जनता पार्टी जीती है और उसमें से भी जो एक है घुमका की बात जहां तक की जा रही है, वहां पर भी पार्षदों की संख्या जो है वो कांग्रेस के खिलाफ ही है। बीजेपी की पार्षद ज्यादा है वहां पर। अध्यक्ष पद पर जरूर कांग्रेस जीत पाई है, तो बीजेपी कह रही लगभग हम 4 में जीते हुए हैं। आप इन समीकरणों को कैसे देख रहे हैं? किसके पक्ष में आंकड़े हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि सरकार जिसकी है उसके बावजूद भी अगर निकाय में हाल होता है तो जनता बता रही है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। ऋषभ जी, जनरली माना जाता है कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में भाजपा का पकड़ ज्यादा मजबूत है। उसके साथ ही साथ दूसरी बात ये भी कही जाती है कि सत्ता के पक्ष में मतदान होता है जब भी उपचुनाव होता है। उस दृष्टि से देखें कि जो परिणाम है, कांग्रेस में जो उत्साह दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये ऊर्जादायी है कांग्रेस के लिए। दूसरी चीज है, दीपक बैस की अध्यक्ष पद के लिए जो चुनौती दी जा रही थी, उस पर भी भूपेश बघेल ने स्पष्ट कह दिया है, उनको शुभकामनाएं दी है कि आप जो है दीपक बैस की भूमिका पर उन्होंने एक उनकी तारीफ करते हुए एक पोस्ट किया है और कहा है कि लड़ेंगे जीतेंगे। दूसरी चीज ये है कि तीसरी चीज, 71 पार्षदों में से 39 जो है भाजपा के, 30 कांग्रेस के हैं कहा जा रहा है। तो 71 में से ये स्थिति भी देखेंगे तो कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं ऊर्जादायी तो है ही है। और जो भाजपा के मुख्यमंत्री की ओर से जो बयान है, सुशासन, विकास और जन कल्याण के विषय को लेकर के हमारी जो भूमिका है उस पर जनता ने मुहर लगाई। भाजपा में उत्साह है, कार्यकर्ताओं की भी बात कही जाती है। ये छत्तीसगढ़ में जो गर्मी की माहौल में जो ये रिजल्ट आया है, ये तपीस जो है मुझे लगता है 2028 तक बनी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस में जो उत्साह, छत्तीसगढ़ में जो स्थिति देखेंगे, 35-54 विधानसभा, लोकसभा में कभी भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, 1 या 2 सीट से ज्यादा नहीं बढ़ी। तो वो 2029 लोकसभा चुनाव की बात आती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह चल रही है, उसको रोकने की दृष्टि या दीपक बैस की मजबूती की दृष्टि से भी देखें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बेहतर रिजल्ट है। चाहे बिलासपुर और जगदलपुर वार्डों की बात कही जा रही है, भले ही वहां ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की बात कही जाए कि मुस्लिम बहुल वार्ड है करके बात हर एक प्रवक्ता भाजपा की ओर से बात कही जा रही है, लेकिन वहां पे भी यदि जगदलपुर में आपके भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष का क्षेत्र है, वहां एक वार्ड में यदि चुनाव होता है तो वहां पे हार, और बिलासपुर एक बड़ा संस्कारधानी, रायपुर के बाद एक बड़ा शहर है, वहां भी यदि कांग्रेस की जीत आती है, भले ही वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र और मुस्लिम प्रत्याशी जीत गया हो, लेकिन जो भाजपा को भी चिंतन की आवश्यकता है और मेहनत की आवश्यकता है। आपकी जो मोदी की गारंटी के दम पर जो जीते हैं उसमें और बेहतर करने की आवश्यकता है। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बढ़िया एनालिसिस। क्योंकि जिस तरीके से वाकई में चुनाव को इस तरीके से देखा भी जा रहा है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी अपना दावा कर रही है, लेकिन जो अगर पार्षदों के तौर पर भी हम देखें, वार्डों की स्थिति भी देखें तो कॉम्पिटिशन तगड़ा रहा है। तो इसी पर देखिए, गंधर पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से दीपक बैस साहब कह रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और जनता समझ चुकी है, लेकिन क्या कुछ आप कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो वार्डों की बात भी की जा रही है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष के जो करीबी हैं मनोहर दत्त तिवारी, उनका भी जो हारना देखने को मिला है, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जनता का आक्रोश है? क्या 2028 जोड़कर इसे देखा जा सकता है? देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, जावेद जी को नमस्कार, आदरणीय के शर्मा जी को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम। ये जो जनादेश है उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पे विजयश्री हुई है और जहां पर हार हुई है उसकी समीक्षा हम करेंगे ताकि अगली बार वहां प्रभावी रूप से वहां भी विजयश्री करके कमल का फूल खिला सके। इसमें आप देखेंगे तो शिवनंदनपुर एक बड़ा ही खास नगर पंचायत क्षेत्र है। ये वही जगह है जहां दीपक बैस जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी डेरा डाल करके बैठे थे कि हम यहां पर चुनाव में कुछ भी हो जाए, हम यहां पर रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वहां पर इनकी पूरी कांग्रेस की फोर्स लगी हुई थी, वहां बुरी तरीके से हार होती है।
तो देखने वाली बात यह है, और जो उदाहरण के शर्मा जी ने दिया नगर निगम का, जगदलपुर और बिलासपुर का, तो वहां पर हम लगातार अपना जो वोट शेयर है उसको बढ़ा रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा, जो हमारा वोट शेयर है वो अभी भी बना हुआ है। वोट शेयर में कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे आप जितने क्षेत्रों को देख लें। और उधर पर एक जगह जगदलपुर वाली जगह में 30 साल से, एक जगह 40 साल से हमें जीतने में परेशानी आई है। और निश्चित तौर पे वहां के लोगों में जागरूकता करना, और जो डेमोग्राफी की बात है कि एक समुदाय को केवल वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए यूज किया जाता है, उनके बीच में जागरूकता लगातार हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच करके बढ़ा रहे हैं। और आने वाले समय में उन क्षेत्रों में भी हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। और इससे यह प्रमाणित होता है कि दीपक बैज जी के रिकॉर्ड में, भूपेश बघेल जी के रिकॉर्ड में और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के रिकॉर्ड में पहले विधानसभा चुनाव की हार का एक, फिर लोकसभा चुनाव की हार, फिर ये आपके अपने तरह के एक रिएक्शन जावेद खान साहब कब ले लें, फिर और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हम करेंगे। जावेद खान साहब, क्योंकि देखिए यहाँ पर गंदर पांडे जी जो कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई साहब पहले 2023 आपने देख लिया, फिर निकाय चुनाव देख लिए, अब उपचुनाव में भी आप जो भी कह लें, लेकिन 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। एक सीट पर भी जहां कांग्रेस की पहली बार जो अध्यक्ष बनी है, वहां पर भी राजनांदगांव में भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो जीते हुए हैं। सिर्फ अध्यक्ष और 3 सीटें वहां पर कांग्रेस की हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही है जीत बीजेपी की हुई है, क्या कुछ आप कहेंगे? नमस्कार ऋषभ जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए ऋषभ जी, ये तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सत्ता में अगर जो पार्टी है वो क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। विपक्ष को वार्ड मेंबर के चुनाव में अगर देखा जाए पूरे प्रदेश में, अगर सत्ता को 39 सीट मिलती है तो विपक्ष को भी 30 सीटें मिलती है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि शिवनंदनपुर में दीपक बैज जी बैठे, भूपेश बघेल जी बैठे, टीएस बाबा जी बैठे, फिर भी वहां जीत नहीं पाए। तो जगदलपुर के इंदिरा वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और जगदलपुर के विधायक बैठे, महाराजा कमलचंद भंजदेव बैठे, बस्तर सांसद महेश कश्यप बैठे। जावेद खान साहब, जगदलपुर की बात करें या बिलासपुर की बात करें, ये तो आप ही की पारंपरिक सीट है। चाहे बिलासपुर की बात कर लीजिए, 40 सालों से कांग्रेस की सीट रही है। यहाँ जगदलपुर में भी आपका अच्छी स्थिति है, तो यहाँ तो ठीक है। जो परिणाम बहुत चौंकाने वाले इसलिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में माहौल रहा है पहले से। नहीं, देखिए ऋषभ जी, जनता किसी की पारंपरिक नहीं होती। आज के समय में जनता जो काम करती है उसकी होती है। और हमारे प्रदेश में तो यह देखा जाता है कि जनता जो काम करती है उसी को सराख ऊपर बैठाती है, और जो काम नहीं करता है उसको 15 सीट में भी उतार देती है। तो क्या 1 साल की नगरीय निकाय सरकार और 2.5 साल की ये विष्णुदेव साय सरकार तो जनता के काम नहीं कर पाई, जिसके वजह से प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी के आधा भी वोट नहीं लेकर के आ पाए। इन्होंने कहा कि वोट शेयर बढ़ रहा है, कहां का वोट शेयर बढ़ा है? इनका तो वोट शेयर घटा है, और बहुत जबरदस्त तरीके से घटा है। ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी, गंदर पांडे जी कह रहे हैं कि जहां हमारी चीजें रही हैं, जहां पर चीजें कमी रह गई उस पर काम करेंगे। लेकिन क्या आप कांग्रेस इसी बात से खुश है कि क्लीन स्वीप नहीं हो पाया? कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश की जनता के बीच में विभिन्न मुद्दों को लेकर के जा रही है। एक मजबूत विपक्ष के रूप में यहां पर कार्य कर रही है। इस परिणाम से हमें यह तो पता चल गया है कि प्रदेश की जनता हमारे जो मुद्दे हैं उसे स्वीकार कर रही है, और ये जो सरकार है ये विफल हो चुकी है, और इसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। ठीक है, आज ही की बात मैं कहूं, आज ही की बात करूं, अंतिम बोल के खत्म करूंगा ऋषभ जी। पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ फेडरेशन जो है कर्मचारियों का, उसने सुशासन तिहार में जिस तरह से ये रीलबाजी कर रहे हैं और कर्मचारियों को लताड़ लगा रहे हैं, उसको लेकर के कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि आप रील बनाओ, लेकिन किसी अधिकारी को अपमानित मत करो। ठीक है, देखिए, ठीक है, वो बहुत सारे मुद्दे उन पर भी हम चर्चा करते हैं। के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि क्लीन स्वीप नहीं हुआ है, या फिर जिस तरीके से सरकार होने के बावजूद भी स्थिति बनी है, 2028 को लेकर आप इसे कैसे जोड़कर देखते हैं? क्योंकि क्या निकाय चुनाव के जो मुद्दे रहते हैं, गली मोहल्लों के मुद्दे, पानी नल जल के मुद्दे, प्रदेश के हालात अलग रहते हैं, लेकिन कांग्रेस जो दावे कर रही है कि यहां से कुछ माना जा सकता है कि इसका बहुत बड़ा असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा?
निश्चित रूप से उपचुनाव को हम देखते हैं, चावल कितना पका है एक दाना से जो समझ में आता है, उसी तरह से एक एक वार्ड पार्षद से उस क्षेत्र की राजनीति को समझा जा सकता है। इस दृष्टि से देखें तो कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए कहा जा सकता है, जो 54-35 की स्थिति विधानसभा में है। लोकसभा को मैंने पहले ही कह दिया कि जब से मोदी की गारंटी की बात करें, मोदी की चेहरा लोकप्रियता इसके दम पर कहें तो यहाँ पे कांग्रेस लोकसभा चुनाव नहीं जीत पा रही है, 1 और 2 सीट से ज्यादा अभी तक नहीं जीती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो संगठन सीजन का काम कर रही है, उसका बेहतर परिणाम है क्या, ये विचार करने की आवश्यकता है। और सड़क पर लगातार जो दीपक बैस के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है उसकी बात कहें, या ये जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस विपक्ष ने भी विश्वास जताया है। चुनाव प्रक्रिया पर कहीं कोई आवाज नहीं उठी, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है। पहले एक जगह जो बमनीडी वाली बात है, इसका शिवनंदनपुर की बात करते हैं, वहां पे कुछ तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन ओवरऑल चुनाव बेहतर रहा है। और जो परिणाम 2028 की बात करें तो कांग्रेस में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जो बयान आ रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस यदि मजबूती से काम करती है और भाजपा की दृष्टि से कहें कि आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि एक पहले आप सत्ता में है और सत्ता के क्रियान्वयन की बात है। मैंने पहले ही कहा कि मोदी की गारंटी आपके पास है, उसको कितना बेहतर करते हैं। महतारी वंदन योजना में और नाम जोड़ने की बात आ रही है, किसानों को खाद बीज की उपलब्धता की बात आ रही है, ये तमाम प्रकार के सहकारिता के माध्यम से आदिवासियों को गाय देने की बात कह रहे हैं अभी अमित शाह जी। तो नक्सल मुक्ति के बाद उस क्षेत्र में विकास की कितनी आप आज लोगों का विश्वास जीत पाते हैं, इसकी बात है। ये तमाम प्रकार की बातें हैं जिन सबको लेकर के भाजपा के पास भी अवसर है। अभी गेम बराबर की स्थिति में भी कर सकते हैं, भले ही इसलिए बराबर की कांग्रेस पीछे है, लेकिन सत्ता में भाजपा है। उस दृष्टि से हम कहें कि तौलेंगे दोनों को, तो स्थिति अभी भाजपा की उतनी एक तरफा जो होनी चाहिए सत्ता में रहते हुए, वो चीज नहीं है। इसलिए लेकिन अवसर पहले भी उन्हीं के पास है, क्योंकि आप सरकार में है, क्रियान्वयन, जनता के मुद्दों को उठाना, सुशासन के माध्यम से जो समस्या आपके पास आई है उनका क्रियान्वयन करना। बिल्कुल गंधर्व पांडे जी, और इसलिए कहा जा रहा है कि भले ही आपकी यहां पर बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से सरकार आपकी है और इसके परिणाम आना, कांग्रेस 2 सीटों पर जीतना और जिस तरीके से वार्डों में जो उपचुनाव हुए वहां पर कांग्रेस को जीतना, तो ये लगातार चीजें बता रही हैं कि भले ही आपकी सरकार होती भी अगर रिजल्ट कांग्रेस के कहीं जीत रही है तो जो मुकाबला है वो टक्कर का है। और जो 71 में से 39 सीटों पर आप जीते, 30 पर वार्डों में कांग्रेस जीती है, ये भी बताता है कि कांटे की मुकाबला रहा है। 2028 को लेकर कांग्रेस कह रही कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। काउंटडाउन शुरू कर लीजिए। तो चलिए, मुझे लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही गंधर्व पांडे जी और तकनीकी खामी हो सकती है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जावेद खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जब लगातार जो भारतीय जनता पार्टी ने भी दावे किए हैं कि जो गंधर्व पांडे जी कह रहे हैं कि बेहतरी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, कांग्रेस 2028 को लेकर कहां मानती है अपने आप को? क्योंकि कई बार बीच में अंतरकलह के आरोप भी लगे, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दीपक बैस साहब को लेकर भी कई चर्चाएं थी, भूपेश बघेल के बयान भी देखने को मिले थे। अभी थोड़ी तस्वीर बदली है, लेकिन कांग्रेस 2028 को लेकर कहां माप रही है? जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है। आज ये सरकार हर रविवार को जनता को मोदी जी की मन की बात सुना रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की मन की बात सुनने को तैयार नहीं है। आज अधिकारी कर्मचारी से लेकर जनता इनसे नाराज है, नाखुश है। अगर खुश कोई है तो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह खुश है, क्योंकि जल जंगल जमीन अमित शाह जी को ये परोसने का कार्य कर रहे हैं। आदिवासी को वनवासी कह रहे हैं और वनवासी कह के आदिवासियों को जंगल से हटाने का कार्य कर रहे हैं। 2028 के चुनाव में हम एकजुटता के साथ, जिस तरह से आज उपचुनाव को लड़ा है हमने, उसी एकजुटता के साथ में 2028 का चुनाव लड़ेंगे। और 2028 को आपको भी ऋषभ जी अब मानना पड़ेगा, कांग्रेस जब एकजुटता से लड़ी है तो दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी कहीं टक्कर में नजर नहीं आई है। ठीक है जावेद खान साहब, 2028 में हम ठीक है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में तो हम देखते हैं कि अन्य राज्यों के मुकाबले कांग्रेस का संगठन यहाँ ठीक करता रहा है, लेकिन अब वो कितनी जो आंकड़े हैं, जो आपकी बात कह रहे हैं, वो तस्वीर बदलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। गंधर्व पांडे जी, आपके पास आ रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, देखिए जी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आपने दावे हैं और कांग्रेस ने जो आरोप लगाया, या फिर जो के शर्मा जी भी कह रहे हैं कि जो लड़ाई अभी दिखाई दे रही है, भले ही कांग्रेस विपक्ष में है और यहां पर कम सीटें जीती हो, लेकिन आप सत्ता में रहती हो, अगर ये स्कोर है तो ये बराबरी का मुकाबला ही कहा जाएगा। निश्चित तौर पर 2.5 साल का समय है, बीजेपी अच्छे से संगठन में काम करती है, उसका फायदा मिलता है, लेकिन अभी की जो स्थिति है, तो क्या इसको लेकर 2028 में चुनौती कांग्रेस पेश कर सकती है? दीपक बैस साहब और भूपेश बघेल की भी यहां पर जो बयान है, जो पहले की तस्वीर थी वो बदलती नजर आई है, एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा
कि दीपक बैज जी हों, चाहे टीएस सिंहदेव जी हों, चाहे भूपेश बघेल जी हों, इन्होंने जितने चुनाव ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम सही हो जाता है, वहां परिणाम सही रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ सुशासन की सरकार है और लोकतंत्र में किसी भी तरीके का जो निर्णय जनता ने दिया वो आज सबके समकक्ष है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ ये स्थिति बनाकर रखी थी कि वार्ड पार्षद चुनते थे, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन क्या बनेगा। तो एक तरीके से वहां पर पूरे कांग्रेस ने सिस्टम को हैक करके रखा था। और एक बोला जाता है कि जो जैसा होता है उसको सब में वैसा ही दिखता है। तो कांग्रेस अगर कल्पना कर रही है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने शासनकाल में चुनाव के परिणामों को और अधिकारियों को दबाव पूर्वक बहुत सारे कार्य कराए, वैसा भाजपा करती है, तो वैसा नहीं है। भाजपा लोकतंत्र का पूर्ण सम्मान करती है, जनादेश का सम्मान करती है। मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि हम वैसे ही जीत चुके हैं। 1/3 जीत करके कांग्रेस की स्थिति आज वही है जैसे भूखे व्यक्ति को एक निवाला खाना मिल जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यही हाल कांग्रेस पार्टी का है। आने वाले समय में प्रदेश से कांग्रेस मुक्त होने वाला है हमारा प्रदेश, क्योंकि नहीं, लेकिन गंदर पांडे जी, आप यहाँ देखते हैं कि छत्तीसगढ़ उन प्रदेशों में मुख्य विपक्षी दल भी कांग्रेस है और यहाँ पर कांग्रेस ठीक ठाक सक्रिय दिखाई देती है। अन्य राज्यों में जरूर यहाँ पर कई जगह कांग्रेस के हाल बहुत गंभीर स्थिति में है। ठीक है गंदर पांडे जी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का दावा है कि जैसा कि जावेद खान साहब भी कह रहे थे कि जहां जहां हमने सक्रियता दिखाई है, अभी हम जिस सक्रियता से काम कर रहे हैं, जो रणनीति बनाई गई है, वो दम भर रहे हैं कि 2028 में जरूर सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कहीं ना कहीं अभी बहुत ऐसी दिखाई नहीं दे रही है, जो कम से कम परिणाम सामने आए हैं। क्या कुछ आगे विशेष किया जाएगा जिसके चलते आप एक तरफा मुकाबले की बात कह रहे हैं? देखिए, जहां पर 2 नगर पंचायत हम हारे, वहां क्या कारण रहा है स्थानीय स्तर पर से लेके उन सभी चीजों पे चर्चा की जाएगी। और उसके साथ ही साथ अभी जैसे हमारा अभियान चल ही रहा है कि सरकार के जितने जनहितकारी, जन कल्याणकारी, जन परोपकारी योजनाएं चल रही हैं, उनको जिस प्रकार से बस्तर अंचल से लेकर सरगुजा अंचल तक के प्रत्येक व्यक्ति को उनका लाभ मिले, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बस्तर के अबू झामड़ क्षेत्र में जाकर के वहां युवाओं से संवाद कर रहे हैं। तो इस चुनाव के जो परिणाम हैं उससे हम विधानसभा का नहीं बोल सकते, क्योंकि 100% में अगर आप देखेंगे तो लेस देन 2% का इसका शेयर है अगर पूरे विधानसभा के स्तर पे इसको देखा जाए तो। और इसी के साथ साथ इसमें भी जो हमारी हार है, क्योंकि हमारे संगठन में किसी भी चुनाव को गंभीरता से लिया जाता है। हम जीत चुके हैं, फिर भी हम ये कह रहे कि जहां हारे वहां समीक्षा करेंगे और आगे। के शर्मा जी के पास जाऊं उससे पहले जावेद खान साहब एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि गंदर पांडे जो कह रहे हैं कि वो लगातार इस पर काम करने, पार्टी काम करने में भरोसा रखती है। वो कह रहे हैं कि अभी हम जहां जीत चुके हैं फिर भी जहां कमी है उस पर विचार कर रहे हैं, इनको और अच्छा लगे। देखिए ऋषभ जी, प्रवक्ता टीवी चैनल में बैठ के कुछ और कहते हैं और इनके महापौर कुछ और कहते हैं। जगदलपुर उपचुनाव हारने के बाद महापौर का बयान आता है कि वहां पर तो भारत और पाकिस्तान है। जब जनता के जनमत को स्वीकार करने की बजाय जनता को ये पाकिस्तान ही बता रहे हैं, तो आप ही समझ सकते हैं कि अभी भी अहंकार टूटा नहीं है। के शर्मा जी ने भी कहा, आपने भी कहा, और आज 2.5 साल की सरकार हुई है। मैं भी कहता हूं समीक्षा करिए कहां कम चूक रह गई है। ठीक है, लेकिन अगर जल्दी से रहेंगे तो जनता आपको निकाल करके फेंक देगी। गंदर पांडे जी 10 सेकंड में। देखिए, इन्होंने जिस प्रकार से हमारे नेताओं के बयानों को बताया है, तो इनको वहां का डेमोग्राफी देखना चाहिए, किस प्रकार की डेमोग्राफी और किस प्रकार से वहां के लोगों की मानसिकता विकसित है। क्या वो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं लेते वो लोग? तो हमको मालूम चल चुका है किस प्रकार का वोट बैंक कांग्रेस साध रही है, और यह पूरी जनता भी देख रही है कि कांग्रेस का वास्तविक वोट बैंक क्या है। आखिरकार कांग्रेस के प्रवक्ता उसी चीज में आ गए कि हमारा वोट बैंक ये है। आपको भरे डिबेट में आपके नगर निगम इंदौर में एक पार्षद ने वंदे मातरम का विरोध कर दिया। ये स्थिति कांग्रेस के लेकिन लोगों की है और कांग्रेस के लोग कुछ एक गंदर पांडे जी कंप्लीट कीजिए। ये वाली राजनीति को बढ़ाने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेटों के माध्यम से उसको और बढ़ाना चाहते हैं। अच्छी बात है, इस देश का बहुसंख्यक समाज और छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी बहुसंख्यक समाज आपकी सच्चाई को देख रहा है
कि किस प्रकार से जहां पर डेमोग्राफी में वहां पर वही मुस्लिम बहुल बहुसंख्यक क्षेत्र समाज ने है, तो आप आपके उसका प्रत्याशी ढिंढोरा ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए समय पूरा हो रहा है। के शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है अंदर पांडे जी आपने अपनी बात रखी है, ठीक है जावेद खान साहब आपने अपनी बात रखी है। के शर्मा जी क्या कुछ बड़े मुद्दे आप आगे आगामी जो चुनाव 2028 में की समय है उसमें आप देखते हैं, और जो स्थिति है आकलन ठीक है किया जा सकता है, लेकिन आपने ठीक जिक्र भी किया कि जिस तरीके से उपचुनाव का रिजल्ट रहा अनुमान तो लगाया ही जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, लगातार अपने आप पर काम करते हैं, हमेशा सक्रियता देखी जाती है। तो क्या बीजेपी को आप कैसे देखते हैं कि यहां से बीजेपी वापसी करेगी? जो कहा जाता है कि अगर सरकार आपकी है तो निकाय में अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, आगे क्या वो आपको स्थिति देखने को मिलेगी? बीजेपी के पास पहला अवसर है, मैंने पहले ही कहा कि अभी सरकार में है, और नगरीय निकाय के चुनाव जनरली आप देखेंगे मूलभूत सुविधाएं, सड़क, नाली, पानी, बिजली को लेकर के ही होता है। लोग जब इससे कहीं न कहीं उसके घर के सामने सफाई और सब छोटी छोटी बातों को लेकर जो चुनाव होता है, डेमोग्राफी की बात अलग है, लेकिन ये मूलभूत सुविधाओं से आप इंकार नहीं कर सकते। इसके लिए बेहतर काम करने की, इसके साथ ही घोषणाओं को लेकर अधिक जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है, और जो मोदी की गारंटी है उसमें आप 100% यदि सफल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि रिजल्ट भी बेहतर आएगा। पहला अवसर बीजेपी के पास है, आप जितनी खामियां करते जाएंगे गोल मारने का अवसर कांग्रेस को मिलेगा, ये आप तय रखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमजोरी नहीं है, ना समाप्त होने की स्थिति में है। ये जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बेहतर चुनाव परिणाम दे रही है। लोकतंत्र की दृष्टि से मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर है, और 2.5 साल भाजपा के लिए अवसर है। डबल इंजन की सरकार कितना काम यहां कर पाती है, ये देखने वाली बात नहीं, बिल्कुल वाकई में छत्तीसगढ़ में से दिखाई देती है, कंपटीशन तगड़ा भी दिखाई देता है, और पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए भी थे वहां पर भी कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन बीजेपी सक्रिय हुई, उसकी रणनीतियां काम आई और वो असर भी हुआ। इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी एक तरफा या मुकाबला शायद अभी वो दिखाई ना दे, लेकिन बीजेपी अच्छे से संगठन चलाती है। अब क्या कुछ तस्वीर होगी देखना होगा, चर्चा और हो सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया गंधर्व जी, बहुत शुक्रिया जावेद खान साहब, बहुत शुक्रिया के शर्मा जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से निकाय उपचुनाव के परिणाम सामने आए, 5 में से 3 निकायों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और 2 में कांग्रेस जीती, और कांग्रेस ने कहा कि सरकार होते हुए भी कांग्रेस अगर क्लीन स्वीप नहीं हुई और यहां पर चुनाव जीता है तो कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस के साथ में है। बीजेपी का अपना तर्क है, चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। फिलहाल के लिए शून्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।